हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज सुबह में 7 बजे आईटीआई का क्लास स्टार्ट हो गई है। आपको बता दें कि जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के बारे में कह रहे थे, तो ऑफलाइन भी चल रही है, आपका ऑनलाइन भी चलेगी। जो लोग गांव में रह रहे हैं वो सारे बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब आप डेरा ले लें, सीतामढ़ी में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि आप पढ़ाई जो है हम 1 तारीख से ही स्टार्ट करेंगे। उससे पहले भी आपको जो प्रॉब्लम है 20 तारीख से थोड़ा बहुत क्लासेस चलने लगेंगे, जिसमें आपको जो भी डाउट है 20 तारीख से आकर आप अपने कोचिंग पर मिल सकते हैं हमसे। कोशिश कीजिए 20 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में हमको कॉल करके बात कर लें, क्योंकि क्लास लगभग स्टार्टिंग की कगार पर है। मैं ये कहना चाह रहा था कि आईटीआई में बहुत सारी समस्याएं होती है बच्चों को। उसके लिए मैंने एक टीम गठित किया है, जो मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही नेतृत्व में टोटल कार्य किया जा रहा है। आईटीआई का 2 बुक आती है, एक यूनिक पब्लिकेशन में आप देखिएगा तो एक पतली वाली आती है, एक मोटी वाली आती है। एक लगभग अप्रोक्स हमको लगता है कि 100 रुपये के आसपास देगा, और एक आपका 140 के आसपास में शायद देता है। अगर महंगे बुक मार्केट में मिला तो बुक आप यहीं से ले जाइए, यहाँ भी बुक का पटना से मंगवा के हमने रख लिया है। जो मोटी वाली बुक है उसमें प्रैक्टिस है और प्रीवियस है, तो प्रीवियस में आसान क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें मैं आपको यह एग्जाम में दिखाता हूं कि पिछले साल जो क्वेश्चन आए हुए थे वो कैसा था, ये इसमें सिखाएंगे। लेकिन जो अगर हम आपको कहते हैं कि जब तक लेवल की अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, वो मैथ हो, जीके जीएस हो, तब तक आपको यहां से क्लियर नहीं होगा। तो एक लेवल बनाने के लिए मैं प्रैक्टिस करवाता हूं और एग्जाम को पैटर्न सिखाने के लिए प्रीवियस बनवाता हूं, तो दोनों उसमें है। तीसरा चीज उसकी यह खासियत है कि उसमें जो है चैप्टर वाइज, जैसे टाइम एंड एज, एवरेज परसेंटेज दिया हुआ है, बायोलॉजी साइंस जो भी आता है सारा चीज को अलग अलग दिया, वो आपको भी बेटर होगा, मेरे लिए भी होगा। तो जो लोग आईटीआई वाले हैं, आज 7 से 8 मैथ के जादूगर, अभी आप देख रहे हैं प्रेम सर कैंपस, ये मैथ के जादूगर चैनल नहीं है, आप यहां से तुरंत वहां चले जाए मैथ के जादूगर पर, जहां एडवांस भी 16 तारीख से आ रही है। आज आपको फील भी होगा कि डिजिटल बोर्ड है। मैंने कैलेंडर का 3 पार्ट पिछले क्लासों में कल तक मैंने कराया है। इसी कैलेंडर में आपको बोला था कि ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर या किसी का जन्मदिन का दिन पता आप कर सकते हैं, आज उस कोडिंग के द्वारा सीख सकते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरा जो भी आप लोग कंटिन्यू अभी तक क्लास में बने रहते हैं या कंटिन्यू रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आपका फीडबैक धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो है बढ़ेगा। अब आपकी जो एग्जाम है वो आपसे बिना पूछे हुए डायरेक्ट आएगी, जैसे लॉकडाउन खत्म एग्जाम आएगी। जैसे कि सीटेट का आ गया है टीचर वाला का, बीएड डीएड जो कर रहे थे ट्रेनिंग, उनका डेट आ गया है। आपको कांस्टेबल पुलिस आ चुकी है, तो उसको कोरोना से कोई लेना देना। जैसे कोरोना खत्म एग्जाम आपकी स्टार्ट, क्योंकि सब बैक हो चुकी है, तो उसको पटरी पर लाने के लिए एग्जाम कंटिन्यू लगा। आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा उसको कोई लेना देना गवर्नमेंट के नहीं है। और गवर्नमेंट को आप दोषी भी नहीं दे सकते, इसलिए नहीं दे सकते कि वो आपकी जान का कहीं ना कहीं सुरक्षा को देखा है, आपकी पढ़ाई को नहीं देखा। आपने अपनी जान के साथ साथ अपनी पढ़ाई नहीं की है तो पछतावा आपकी होगी। खैर वो बात तो आप खुद समझदार हैं, क्योंकि आप नेचुरली 18 से लेकर कम से कम 30 साल के बच्चे होंगे मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आज जो मैंने कमिटमेंट किया था कि डिजिटल बोर्ड, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डिजिटल बोर्ड में अनुभव करवा रहा हूं। आइए देखते हैं कैलेंडर के जो 3 पार्ट पढ़े थे, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट जो मैंने कल खत्म किया, लेकिन कोडिंग वाला क्वेश्चन है। जो ये ग्राफ आप जो देख रहे हैं, इसको ये जादू कोडिंग कहते हैं। इस कोड को आप याद कर ले तो ज्यादा बढ़िया है। वैसे हम आपको इस कोड को याद करा देंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर संडे मंडे आपको दिया हुआ है, संडे मंडे दिया हुआ है। तो बचपन में जैसे संडे मंडे आप याद करते थे बचपन में कि क्या कहते थे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसे याद करते थे, फ्राइडे सैटरडे। तो हो संडे शुरू में पहला दिन याद किए, इसलिए शुरू में संडे, तो संडे का मतलब शुरू मतलब प्रथम मतलब 1। मंडे को 2 बोलते हैं, ट्यूसडे को 3 बोलते हैं। संडे मंडे आपको आती होगी सप्ताह के 7 दिन, तो आपको यह कोड आपको याद हो गया होगा। संडे मतलब 1, मंडे मतलब 2, ट्यूसडे मतलब 3, क्लियर है, वेडनेसडे मतलब 4, थर्सडे मतलब 5। याद रखिएगा, थर्सडे मतलब 5, थर्सडे मतलब 5। थर्सडे का मतलब होता है गुरुवार, बृहस्पतिवार। इसके बाद आपका 6ठे जगह पर आ जाएगा फ्राइडे, सैटरडे, 7वें जगह पर, यानी कि 7 है। इसको 1 2 3 4 करके 7 को हमको याद रखना है। लेकिन याद रखिएगा एक कोड कहीं कहीं जरूरत पड़ जाएगा 0 के, तो जिसको 7 कहते हैं वो खत्म होता है, तो खत्म मतलब 0 पर होगा। तो यानी संडे 1
मंडे 2, ये आपको याद हो गया। लेकिन लास्ट वाला जो है सैटरडे, आप उधर नहीं देखिए, पहले इसको समझिए ना, तो वो भी नहीं समझ में आएगा मंथ वाला, पहले ये समझ जाइए। हो तो ये जो सैटरडे आपको दिखाई दे रहा है सैटरडे, तो सैटरडे को देख रहे हैं कि 7 और 0, यानी कि 7 भी अगर रहेगा तो कोड सैटरडे कहेंगे, 0 रहेगा तो सैटरडे रहेगा तो कोड पूछेंगे तो 0 और 7। यह कोड तो क्लियर हो गया। दूसरा इस कोड से ज्यादा टफ कोड इसका है जो आपको दिखाई दे रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दिखाई दे रहा है। इसका कोड याद करना बहुत टफ है। जनवरी तो कंफर्म हो जाएगी, जब भी अगर जनवरी की बात करेंगे तो जनवरी का मतलब होता है 1 तो 1 होगा ही, लेकिन फरवरी के 4 होता है, तो ये तो याद नहीं रहेगा। जनवरी 1 याद रहेगा, संडे भी 1 याद रहेगा, तो जनवरी याद नहीं रहेगा तो जनवरी और संडे याद हो जाएगा, तो 1-1 है, फरवरी याद नहीं होने वाला, तो उसको याद करने का एक तरीका है। देखिए 144, 144 जनवरी, फरवरी, मार्च, 144 क्या याद रखेंगे, 144 जनवरी, फरवरी, मार्च, 144 जनवरी, फरवरी, मार्च, 144 जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 को याद हो गया। अब उसी के नीचे देखिएगा मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, तो 025 025 क्लियर। यानी 025 मैंने क्या कहा, जनवरी, फरवरी, मार्च को 144 नंबर देंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च को 144 नंबर देंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च को 144, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च को। अप्रैल, मई, जून को 025 मतलब 025 क्लियर है। ठीक उसी के नीचे आप देख रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है डिजिटल बोर्ड की तरफ, एक्चुअली में क्या है सुन बाद में बताएंगे। मजा आ रहा है ना ये बोर्ड देखकर, लगता होगा काफी स्टैंडर्ड है। हो तो यह जो आपको दिखाई दे रहा है वो है क्या, उसी के नीचे 036 है। तो आपको किसका याद करवाया था, 3 और 3 6 महीना तो याद करवा लिए थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून क्लियर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 3 महीना तो आपको 144 बोले, 3 महीना 144, जनवरी 1, फरवरी 4, मार्च 4, 144। इसके बाद क्या हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके बाद अप्रैल, मई, जून, तो 025। उसके बाद 6 तो याद हो चुका है, 144, 025। नीचे वाली बात पर, नीचे वाली तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून तक क्लियर है। अब क्या होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना फिर 3 महीना फिर 3 महीना फिर, तो उसको रखेंगे 036 036 036 036 क्लियर है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 036 मतलब 36 036 कैसे याद कराए, 144 025 और 036। और ऊपर में जैसे 3 महीना का याद है तो नीचे वाला भी 3 महीना याद हो जाएगा आपको, क्लियर। कैसे, क्योंकि नीचे 146, ऊपर 144 और नीचे 146। बोलिए याद है कि नहीं। ये क्या मैंने कहा, 140 144 144 144 144, क्योंकि ये याद नहीं होता, बच्चे इसको पढ़ लेते हैं, समझ आते कि ठीक है चलो हटा दूं, आपको याद करनी है अभी 144 025 036 और 146 क्लियर है। अब आपके माइंड में होगा कि अगर सर पूछेंगे मार्च का डायरेक्ट तो ये 4 कैसे याद रहेगा, तो आप 10 बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करने लीजिए, क्लियर है। एक बार इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले हम आपको पहले समझा लेते हैं यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो संडे मंडे तो हम आपको याद करवा दिए, जनवरी फरवरी में कहीं बीच में डायरेक्ट पूछ देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, बीच में प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लेना है और इसको थोड़ा सा याद कर लेना है। 144 वैसे आपको याद है, पहला महीना, दूसरा महीना, 12 को महीना लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 महीना, जनवरी फरवरी लिख लीजिए 1 2 3 4 5, और सीधे 1 का 1, दूसरा को 4, तीसरा को 4, फिर अगला को 0, फिर अगला को 2, अगला को 5, तो 025 तक 6 महीना आ गया, फिर नीचे 0 3 6 1 4 6 हो गया खत्म। आइए इसके बाद क्या कि ऑफलाइन रहते तो हम आपको याद करा रहे, ये मेरी और आपकी गारंटी है। आप भी जानते हैं कि प्रिंसिपल छोड़ते नहीं है और हम भी जानते हैं कि आपको छोड़ेंगे नहीं।
ऑनलाइन है, चलिए आप याद करेंगे, आपकी ईमानदारी आपकी साथ रहेगी तो ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका ये सेंचुरी है, शताब्दी जैसे कहते हैं ना, कोरोना जो है 100 साल के बाद आई है, हर एक 100 साल पर, तो ये शताब्दी होता है। जैसे 1920, तो 1900 जो होता है उसको सेंचुरी बोलते, शताब्दी बोलते हैं। अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो यह शताब्दी चलती है। तो गौर से देखिएगा, शताब्दी के भी 4 एक कोड याद रखना है, ज्यादा आपको इसमें भी याद नहीं रखना, मात्र 4 कोड याद रखना है। क्या? तो आप ध्यान रखिएगा, 420 तो सबको याद रहता है, 4 कोड याद रखना है। तो 420 पहला 6 रहना चाहिए, तो 6 420, 420 का मतलब होता है चोर, तो 420 तो याद रहेगा ही। आगे क्या लगा देंगे? 6, तो आप कहेंगे 6 और 4 और 20, तो इसका मतलब क्या होगा? 6 और 4 64, 6420 याद रखेंगे। 420 को रिलेट कर लेंगे किस पर? 600 मतलब 6420 पर। तो आप सेंचुरी जो देख रहे हैं 64 20 64 20 64 20, तो आपको याद कहां से करना है? सो हम आपको बता रहे 1600 से याद करना है। 1600 को कोई भी अगर आएगा आपके पास, 1600 शताब्दी में कोई भी आएगा तो 6 डालिएगा 1600 के लिए। 1700 अगर आएगा तो 4 डालिएगा, 1800 आएगा तो 2 डालिएगा, और 19 आएगा तो क्या डालिएगा? 0 डालिएगा। क्या हम कहना चाहते, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? हम क्लियर हैं? आपको यह समझ में नहीं क्या करे हो? 1600 से लेकर 1699 ईस्वी के बीच में कोई भी आता था 6, जैसे में 1672 1650 1601 1618 कुछ भी अगर आता तो उसके लिए 6 डालेंगे। क्लियर? 1700 से लेकर 1799 तक के बीच में आता है तो 4 डालिएगा, क्योंकि 64 20 है तो 6 बोल दिए तब 4 होगा, 64 20, तो इसके लिए आप 4 डालेंगे। किसका? 1700 से 1799 तक। 1800 से लेकर 1899 के बीच में आएगा तो आप क्या डालिएगा? 2, 64 20 है तो 2। और उसके बाद आपका 1900 से 1999 तक अगर आएगा तो उसके लिए क्या डालना है आपको? ध्यान रखिएगा 0। क्लियर है? 6 जो कि आपके सामने में दिखाई भी रहा है कि 6 है, 4 है, 2 है, 0 है। क्लियर हो गया? बार बार हम यही बात करेंगे, शताब्दी में सबसे ज्यादा जज चौहान के बुकों में चाहे एग्जामों में 2 ही पूछता है, 1920 का, 1950 का और 2000 का। अभी 2000 चल रही है, 2020, तो 1920 तक तो आपको समझ में आई। अब क्या कीजिएगा? और दूसरी बात है कि 1600 से ऊपर पूछेगा तो क्या कीजिएगा? तो 1600 से ऊपर कहे चाहे नीचे का तो हम लोग कोड कर लेंगे, लेकिन इतना आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आया तो सबसे पहले सभी लोग स्क्रीनशॉट मारो डिजिटल बोर्ड का। एकदम क्लियर फ्रेश दिखाई दे रहा होगा आपको। आईटीआई के जो लोग अभी क्लास नहीं किए हैं, या वो आईटीआई तैयारी करते हो या नहीं करते हो, या मानकर चलिए कि आप आईटीआई का क्लास नहीं करना चाहते हैं, आप मेरे कंपटीशन का क्लास कर रहे हैं, तो आप अभी 7 से 8 मैथ के जादूगर चैनल पर जाइए। अभी प्रेम सर कैंपस में आप हैं, तो जब ये उस पर जाइएगा तो आपको जो हम पढ़ाए हैं उसमें क्लियर पढ़ाए। आईटीआई में जोड़ घटाव गुना भाग जो गगन प्रताप, राकेश यादव दिल्ली के अच्छे टीचर है, वैसा मैंने उसमें कैलकुलेशन उनके द्वारा दिलवाए। तो आप सीखेंगे तो आपको भी बुरा फील नहीं होगा कि नहीं हमको नहीं क्लियर हुआ, चाहे मजा नहीं आया, ये चीज़ हम जानते हैं कुछ नया है। क्योंकि ऑफलाइन में जो हमारे पास टाइम के अभाव भी रहता है, ऑफलाइन में भी तो सिलेबस भी पढ़ाना रहता है, तो बहुत जोर घटा कैलकुलेशन कम कर देते हैं। आईटीआई वालों को तो मस्त लगेगा, जो 10वां वाले मैट्रिक वाले सब होंगे उनको मजा आएगा। तो वो क्लास आप कर कीजिए पहले 7 से 8 उस पर, एक क्लास खत्म होने। तो आइए इसका बेस्ट क्वेश्चन पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कोड आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ? तो अगर हम एक बार कोड को हटा दें, तो अब तो आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि कोड आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप हमको ये बताइए कि संडे के लिए क्या होगा 1 और सैटरडे के लिए 0 चाहे 7। 1618 के लिए 1672 ईस्वी के लिए कौन सा कोड यूज करेंगे? तो आपके पास एक ही कोड है, वो मात्र क्या रखना है आपको याद है? कितना? 6। बिल्कुल कमेंट्स में दे। अगर हम आपको बोल दे 1800 तो आपको 6 4 2 यानी 2 हो जाएगा। क्लियर है? एक बार और मैं इसको
डिस्प्ले करता हूं, लीजिए आगे। तो इसमें आपको एकदम क्लियर मैंने याद करा दिया है कि संडे मतलब एक यही सी चीज को आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च है तो ये आपका 144 है, मैंने हैंड से रिटर्न कर दिया है। अप्रैल, मई, जून 025, जुलाई, अगस्त, सितंबर 036, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आपका 146। 1600 से लेके 1699 का 6, 420 यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 6420 बोलेंगे। ये इसमें ये आपको सीखने को मिलेगा कि अगर मान लीजिए 2000 का पूछा है, 2020 पूछा है, तो अगर 2000 से लेके 2099 तक सेंचुरी कोडिंग पूछे 2099 तक, तो अब कुछ नहीं करना, आपको याद खाली इतना ही रखना था 6420। यानी कि अब अगर मान लीजिए इसमें अगर होगा तो ये क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा फिर 6, मतलब जब भी कोड अगर बढ़ाएंगे तो वो कोड रिपीट हो जाएगा, मतलब 6420 कोड होता है, 6420। फिर अगर इसमें अगर 2100 बढ़ाएंगे, 2100 से लेकर 2199 तक, तो फिर यहां पर क्या करेंगे, 6 के बाद क्या यूज किया, 4। यानी कि इसमें सेंचुरी वाला में अगर जब भी अगर जाएंगे तो हम यही यूज करेंगे 6420। क्लियर है, 6420, 6420 जितना बढ़ाएंगे तब, या ऊपर भी जाएंगे तो 6 से पहले क्या आएगा, तो 0, फिर 0 से पहले क्या आएगा, 2, 2 से पहले क्या आएगा, 4, 4 से पहले क्या आएगा, 6। यानी कि यही रिपीट होता है 6420। जैसे यहाँ 1500 का आप हमसे पूछते, 1500 से लेके 1599, तो यह कहते हैं। अगर 1400 से 1499 कहते हैं। हालांकि यह कम पूछेगा, यह नहीं मिलेगा, लेकिन यह दोनों मिलेगा। याद रखिएगा 19 के चक्कर में अगर पकड़ाइएगा कभी भी तो 0 मार दीजिएगा, और 2000 के चक्कर में पकड़ाइएगा तो 6 मार दीजिएगा। हमेशा यह दोनों क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेगा। यह जो है 1900 अगर जब भी पूछेगा, 1900 जब भी 1900 तो 0 यूज कीजिएगा, 2000 पूछेगा तो 6। ये बार बार आपके क्वेश्चन में आया, वो चाहे जो पूछेगा जो यूज हम लोग करेंगे। क्लियर, समझ पा रहे हैं? तो आइए क्वेश्चन पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको क्लियर बता भी दिया है कि एक्चुअली में होता है क्या। ये अगर मान लीजिए पृथ्वी है, ये आपका ग्लोब है, ये आपकी पृथ्वी दी हुई है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि यह जो है पूरे मूव करने में आपको लगता होगा 365 दिन ये लगाती है, तो जी नहीं, ये कहने के लिए कि 365 दिन होता है क्या, 365 दिन 6 आवर होते हैं टोटल, ये होते हैं। तो अगर मानकर चलिए कि लीप ईयर में एक दिन जो फरवरी बढ़ती है वो क्यों बढ़ जाती है, 4 साल पर क्यों, 5 साल पर क्यों नहीं, 10 साल पर क्यों नहीं बढ़ती है, तो इसका परफेक्ट रीजन यही से, जो कि शायद किसी बुक में आप कहीं भी नहीं देख पाए होइएगा। तो ये 6 घंटा अब प्लस या 6 घंटा अब प्लस ये 6 घंटा और 6 घंटा, टोटल कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 24 घंटा। 24 घंटा को घंटा नहीं बोलते हैं, इसको 1 डेज बोलते हैं। 4 साल के बाद देखिए एक दिन हो जाता है, जिसी के कारण 4-4 साल पर ये लीप ईयर आते हैं, यानी कि 366 दिन आते हैं। ये आप नहीं जान रहे होंगे। यही कारण है कि लीप ईयर में हमेशा याद रखेंगे क्या, कि जब भी अगर लीप ईयर होगा तो वह 366 दिन का होता है। क्यों होता है, 4 साल पर क्यों होता है, इसका सटीक जवाब आपका यहां से है। कल मैं अलजेब्रा के कहां तक, अलजेब्रा कहां शुरू होता है, अलजेब्रा कैसे बना था, वो सारी बातें हम आपको करेंगे संडे 16 तारीख को। आप क्लास मिस ना करेंगे, क्योंकि शुरू से अगर पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां एसएससी मेंस कहते हैं। छोड़िए इस बात को, पहले हम लोग रीजनिंग के कवर करें, उस कवर पर बात पड़े थे। मैं ये कह रहा था कि आप कोड आपको याद हो गया होगा, जैसे जनवरी है और फरवरी आपको इतना नहीं याद होगा, लेकिन 144 तो याद हो गया, तो 1 होगा 4 होगा, लेकिन यह सारा चीज में 1-4 ही यूज करेंगे आप, 025 यूज करेंगे, 036 यूज करेंगे और 146 यूज करेंगे। लेकिन जब जब लीप ईयर आता है तो यह फरवरी को इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि 29 का फरवरी होता है। तो लीप ईयर जब भी याद रहेगा तो याद रखेंगे, सावधानी पूर्वक याद करेंगे, सावधानी से रखेंगे कि इसका प्रभाव जो होता है लीप ईयर का इस कोड के लिए इस दोनों मंथ पर पड़ता है, जनवरी पर भी पड़ जाता है, फरवरी पर। तो जब जब अगर लीप ईयर अगर आ जाए, जब जब लीप ईयर आए, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे, बहुत क्लियर होने जा रही है, लेकिन जब जब लीप ईयर आ जाए तो इसको
एक एक दिन जो बढ़ा हुआ रहा था उसको घसका देंगे। जैसे एक है तो एक पीछे जाइएगा तो वो कितना होगा, 0 दिन। कोड 0 यूज करेंगे ना कि 1 करेंगे। कहीं सर 0 दिन होता है, तो आप यह समझे, आपको याद कराने के लिए मैंने ऐसे कहा है कि एक दिन जो बढ़ा वो दिन नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, 0 इफेक्ट होगा। यानी 4 है तो यहां पर क्या होगा, 3 होगा। इस चीज को आप सावधानी से याद कर लेंगे। इसी कोड के चलते बच्चे भागते हैं कोडिंग वाले में, कोड याद नहीं होता। एक बार कि मैं एक कहानी बताता हूं, 1 मिनट का ही है, कि बच्चे में जो होता है ना, बच्चा जो होता है बचपन में वो स्कूल नहीं जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो जो चाहता है कि थाल में खेले, पेंटिंग करे, सामान को फोड़े तोड़े, झूला पर झूले। मतलब उसकी माइंड जो होता है पढ़ने के लिए वो पढ़ना चाहता है, लेकिन हम लोग जो है क ख ये सब पढ़ाते हैं। तो टीचर जो है पहले आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले क्या करते, इस टीचर को बुला कर ले जाते थे। कहां? स्कूल में। पकड़ के ले जाते थे। कहां? स्कूल में। उठा के ले जाते थे। कहां? स्कूल में। जो कि बहुत सारे बच्चे इसमें आए होंगे तो ऐसा हुआ होगा। या जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड फैमिली से होंगे तो मम्मा आज नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा, फिर भी क्या करते थे, मम्मी तैयारी वारी करके, ठीक है नहीं जाना बेटा, ड्रेस व्रेस पहना उना के, पैसा वैसा टॉफी वफी लंच बॉक्स पैक करके स्कूल पकड़ा देते थे। लेकिन अब तो स्कूल में क्या होता था कि बस पर बैठा देते चले जाते हैं। लेकिन गांव के बच्चे जो इस स्कूल से आते हैं, प्राइमरी स्कूल से, मिडिल स्कूल से, तो वहां क्या होता है, जबरदस्ती उसको उठा कर पकड़ कर लेकर जाता है। बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता, उसको डर लगता है, क्योंकि हमको जो चाहिए उसको मिलता नहीं। तो हम आपको कंसेप्ट ये क्लियर कराना चाहते हैं कि एक बार की बात है कि एक कसाई जो खस्सी बकरी काटता है उसको कसाई बोलते हैं। तो एक कसाई क्या किया कि एक बकरा को गर्दन में रस्सा लेकर खींच रहा था। जब घिसते हुए अगर ले जा रहा था तो एक बच्चा छत से कहता है, पापा पापा। तो बोला क्या बात है बेटा? तो बोला कि देखो क्या हो रहा है, बकरा को जबरदस्ती खींचा जा रहा है। तो बोला कि से ये कौन है खींचने वाला? तो पापा बोला कि कसाई है। तो कहता इसको क्यों ले जाता है, क्या करता होगा? तो बोल रहे इस बकरा को काटता होगा और मीट चिकन जो हम लोग खाते हैं ना उसी को यूज करते हैं, उसी के काटा हुआ मीट को हम लोग खाते हैं। तो बोले हमको लगा है का इसको स्कूल में पढ़ाने के लिए ले जाता है। यानी कि वो बच्चा भी है, वो डरता है उस याद करने से, पढ़ने से। तो यही कारण है कि आप कोडिंग डिकोडिंग में कोडिंग वाला चैप्टर पढ़ते तो हैं टीचर से, लेकिन आप याद करना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आप कहावत ये भी सुने हुई है कि बकरा के मैया कई दिन जितिया खरजितिया करी, एक दिन तो बलि चढ़ी है। तो एसएससी और रेलवे या बैंक पीओ अगर बनना है तो आज एक कसम खा के इसको याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अजय चौहान के 49 नंबर क्वेश्चन में कुछ एरर है और शायद 11 नंबर क्वेश्चन में 1985 छूटा हुआ है। जो लोग प्रैक्टिस करेंगे इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। 1985 छूट गया हुआ पहला वाला लाइन में, वैसे हम बता भी देंगे क्वेश्चन आने पर। तो ये मेरी कहना है कि उस बकरे की माँ कितने दिनों तक जितिया खरजितिया करेगा, इसलिए आप कंफर्म, मतलब ये एक पर्व है जिसे बेटा बेटी के लिए लोग करते हैं, माताएं। तो ये कंफर्म हो जाइए कि आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्टेड चैप्टर है। ठीक है, तो आइए मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। एक जादू कंसेप्ट, इसमें जादू कोडिंग से ही जादू कंसेप्ट लगाएंगे। कंसेप्ट क्या है वो आपको सारे बुक में भी मिलते रहते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन ये याद रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। आपको एक कंसेप्ट है कि अगर किसी का भी दिन डेज निकालना हो, डेज अगर किसी का भी निकालना, कौन सा डेज कौन सा दिन है, तो सबसे पहले उसका डेट दिया रहेगा, तो डेट को आप जोड़ देंगे। डेट साथ ही डेट मतलब जो दिया रहेगा वो डेट, इसके बाद मंथ जनवरी फरवरी। तो जैसे अगर जनवरी को यूज करना होगा तो आप क्या यूज करेंगे, जनवरी में 144 आपको याद है तो 1 रखेंगे, लेकिन लीप ईयर होगा तो वहां क्या रखेंगे 0। फरवरी यूज करना होगा तो क्या यूज करेंगे 4, लेकिन लीप ईयर अगर होगा तो उसके लिए फरवरी का जब भी अगर बात करेंगे तो मंथ, ये मंथ है तो फरवरी जब भी रखेंगे तो क्या 3, खाली जनवरी और फरवरी लीप ईयर के चलते इफेक्ट होते हैं। तो हम आपको एक बार लिख भी ले, अगर मंथ में तो 144 तो आपको याद है, यहाँ पर 0 जनवरी के लिए यूज करेंगे, इसको 3 यूज करेंगे। कब? जब जब यहाँ लीप ईयर आएंगे तब, क्योंकि बाद में पढ़ाएंगे तो बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। तो डे मंथ, इसके बाद ईयर, ये तो आपको याद ही होगा, मोबाइल में भी डे मंथ ईयर रहता है। इसमें क्या करते हैं, इसके बाद मंथ के 4 भाग में बांट देते हैं, सॉरी ईयर को 4 भाग में बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम बार बार आपको बता रहे हैं, जैसे में 100 है, 100 चाहे 100 का है समझिएगा, जैसे 1920 है तो गौर से देखिए
1920 है तो ईयर 1920 नहीं है, 1900 शताब्दी है, 20 जो है ईयर है। तो यहाँ ईयर के जगह पर 20 डाल लीजिएगा, लेकिन यहाँ 20 में 4 से भाग दीजिएगा। तो 20 में 4 से भाग दीजिए तो क्या होगा 5। अगर मान लीजिए कि या मान लीजिए कि कोई मंथ मान लेते हैं, जैसे मैं मान लीजिए इसको क्या मार्च मान लेते हैं, तो मार्च के लिए हम लोग क्या यूनिट रखें 144, 1 4 4 4, तो इसके लिए क्या रखेंगे 4। ये हो गया। 3 मार्च है तो 3, डेट 3 है तो 3, डेट 3 मार्च है तो 3 हो गया, मंथ है तो 4 हो गया, क्योंकि 144 होता है। फरवरी रहेगा और जनवरी रहेगा तो कुछ सोचेंगे, नहीं रहेगा तो कुछ सोचबे नहीं करेंगे। ईयर है 20, 1920 है तो ये 20 है। 1900 जो है शताब्दी सेंचुरी 1900 है, तो 1920 में 1900 नहीं पढ़ेंगे, 20 से पढ़ेंगे। यहाँ 20 लिख दिए और इसके बाद क्या लिख दिए ये 5। कैसे 5 लिखे, मैंने इस ईयर में 4 से भाग दिया। 4 से भाग देने का यही होता है, ये 4 से भाग देंगे यही होता है। 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5। क्लियर। अगर ये 5 अगर हो जाता है तो गौर से हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके बाद अगर यहाँ पर अगर डालेंगे तो डे मंथ ईयर का चौथा भाग, 1/4। यहां पर अगर मान लीजिए कि 1921 होता, गौर से सुनेंगे आप, घबराए नहीं, 1921 होता, भाग किससे मिल रहा है 4 से, तो 4 से अगर भाग देते तो 5 दशमलव कुछ तो होता, तो दशमलव वाला को नहीं लेते, सिर्फ पूर्णांक वाला को लेते हैं। बार बार कहेंगे। ये अगर 22 होगा तो 22 में अगर 4 से अगर भाग देते हैं, 1922 है तो 1900 में 4 में अगर भाग देते हैं, तो ध्यान रखिए इसमें अगर भाग आप देते हैं 4 से, तो 4 से जब भी अगर भाग दीजिए तो कितना होगा आपको पता है 5.5 होगा। क्यों? क्योंकि इसका आधा 11 हुआ, 11 का आधा क्या होता है 5.5। तो ये पॉइंट के बाद वाला नहीं लेंगे, ये लेंगे। अगर यह 23 होगा तो 23 में भी आप क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो आपको 5.75 आएगा, तो ये आप खत्म कर देंगे, सिर्फ आप 5 यूज करेंगे। मेरी बात आपको समझ पा रहे होंगे। यानी कहने का दशमलव के बाद वाला कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि 50 पैसा 25 पैसा अब नहीं चलता है, ऐसे याद रखेंगे। 10.5 रुपया पौने 20 रुपया नहीं चलेगा, यानी 11 रुपया 75 पैसा रहेगा तो 75 पैसा नहीं यूज करेंगे, 11 यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कि 18.25 आ रहा है तो 25 पैसा का यूज नहीं करेंगे, 18 का। यानी परफेक्ट वैल्यू चलता है 1 रुपया 2 रुपया, इसीलिए इसी को यूज करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। सबसे समस्या ये चीजें बच्चे भूल जाते हैं। सेंचुरी जो बोले नहीं 1900 है, तो 1900 के लिए मैंने क्या कोड किया था, 1600 के लिए आपको बताए थे 6, 1700 के लिए कितना बताए थे याद है 4, 1800 के लिए मैंने आपको क्या बताया, 1800 के लिए 2, और 1900 के लिए आपको क्या बताया है 0। तो 1900 जहां आएगा, जैसे 1920 है तो इसको तो ईयर 1/4 भागी, ये तो 1900 है ना, तो 1900 का 0। 1900 जब भी आएगा एगो लड्डू लिख देंगे, 1900 मतलब लड्डू, तो यहाँ हो गया लड्डू। ये बात ध्यान रखेंगे। तो मैंने कंसेप्ट ये था, किसी का भी डे निकालना हो तो क्या करेंगे, डे जिसका भी निकालना हो तो करेंगे क्या, एक बार और समझा दे आपको, सारा बात तो आपको क्लियर हो ही रहा होगा। यह चैप्टर में जितना से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना जल्दी याद हो जाएगा, आपको भी इंजॉय करने में मजा आ जाएगा। नहीं तो फिर वही वाली बात है कि पापा बकरा को तो स्कूल तो नहीं ले जा रहा। यानी किसी का भी अगर डेट निकालना हो, डे, तो डे बराबर होता है, डे बराबर मतलब दिन बराबर डेट लिख लें, प्लस में मंथ, इसके बाद ईयर बाई 4, इसके बाद होता है सेंचुरी। अब बाई 7 से भाग देते थे। क्यों देते भाग, आपको क्लियर पिछला सेकेंड वीडियो में क्लियर किए थे। 7 दिनों के बाद वो रिपीटेड होता है, 8वां दिन जो होता है क्लियर होता है। इससे यह हम करेंगे भाग दे देंगे। अगर मान लीजिए किसी का डेट यहाँ पर अगर मान लीजिए जोड़ उड़ कर ये आता है 28 में 7 देंगे भाग, और ये 0 आता है, तो आपको सिखाया कि 0 या 7 अगर आ जाए तो इसको मैंने आपको सिखाया 0 या 7 आएगा तो शनिवार होगा, अगर 1 आएगा तो रविवार होगा, 2 आएगा तो सोमवार होगा। इसीलिए मैंने कोड आपको सिखाया। यह बात आपको क्लियर है। मतलब डेट मंथ मोबाइल में ऐसा नहीं रहता, डेट मंथ ईयर रहता है। अब ये 2 बढ़ गए, ईयर के 1/4, इसी पर से बाद 1/4 भाग रख देंगे, वहां सेंचुरी यूज कर देंगे। सेंचुरी में आपको कुछ नहीं याद रखना है, 1900 वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा हुआ, उसी पर हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। और 2000, इसके लिए 2000 के 20-25 कुछ भी रहे, 1962 कुछ भी दिया रहे, 1950 कुछ भी अगर दिया रहे, इसके लिए 0 और इसके लिए 6। ये 2 बात अभी याद रखें। क्लियर है। तो मैं एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो कई बार एग्जाम में आया है, या फिर मैं एक एग्जांपल अपने तरफ से मैं देना चाहता हूं कि आप इसका निकालिए। तो क्या हम पूछना चाह रहे हैं कि 1 जनवरी 1988 का
प्रेम सर का जन्म हुआ था, प्रेम सर का जन्म हुआ था। बर्थडे जो है 1 जनवरी 1988 में इनका बर्थ हुआ था। तो बर्थडे जो मनाते होंगे हर साल तो अलग अलग डे होंगे, लेकिन पहला बर्थडे जो मनाएंगे 1 साल के बाद, तो इनका जन्मदिन क्या होगा, ये जन्मदिन ये कौन सा दिन होगा, यानी कि डे पूछा है। आपको बोले थे ना ठाकुर प्रसाद वाली बात है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो डे कौन सा डे पड़ेगा, डे आपको जानना है कि कौन सा दिन होगा। तो दिन जानने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है बताइए। मैंने अगर कहा किसी का दिन निकालना हो, डे निकालना हो, तो डे बराबर आपको बोले कि डेट, तो 1 तारीख। जनवरी की फरवरी, जनवरी के लिए 2 कोड होता है, एक 1 होता है, एक 0 होता है, यही दोनों होता है 1 और 0। ना कुछ होगा तो अगर हुआ, अगर लीप ईयर है, जैसे लीप ईयर कैसे पता चलेगा, 88, 88 में अगर 4 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, तो लीप ईयर है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 0 को यूज करेंगे, लीप ईयर है, लीप ईयर है तो क्या यूज करेंगे, 0। तो डेट क्लियर है 1, इसके बाद मंथ, अब साल को यूज करेंगे तो 88, और 88 का 1/4, तो 88 तो 4 से पूरा कट जाएगा, तो ये 22 दशमलव आता तो छोड़ देते, मतलब बिना दशमलव वाला यूज करते थे, यहाँ 22। इसके बाद क्या मैंने कहा, यह जब ये आएगा तो इसका 1/4 लगा दीजिएगा, तो 22 का 1/4 आपको पता होगा, मतलब 22 का आधा होता है 11, 11 का 5.5, तो यहाँ 5 लिखेंगे, दशमलव वाला नहीं लिखेंगे। क्लियर है। अच्छा देखिए गौर से, अरे सॉरी ये तो यहाँ पर कर ही दी है ना, ये जो है ईयर के 1/4 तो करिए दिया, अभी मिस्टेक हो रही थी, तो इसका 1/4 कर देता 22। अब इसको देखिएगा तो क्या होगा, अब सेंचुरी कौन है, 1988 तो सेंचुरी 1900, तो 1900 से लेके बोले तो 1999 के बीच में क्या यूज करने के लिए, लड्डू, यानी कि 0। तो 0 लड्डू रहेगा तो नहीं यूज करिएगा, कोई फर्क नहीं करेगा, आपको याद हो जाएगा कि 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको क्या करेंगे, 7 से हम लोग भाग देंगे, 55 लेखन भाग देंगे, इसको अगर आप जोड़ेंगे इसको तो आपको पता चल रहा है कितना होगा। यह जब ये 2 जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 90, और 90 उधर 20, 110 और 121, तो 121 जब ये हो गया तो इसको क्या कीजिए, 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर के चक्कर में पड़े रहिए। तो 7 से जब भी भाग दीजिएगा और 12 1 में, तो ये कितने बार में, एक बार में 12 है तो यहाँ 7 आएगा, तो यहाँ आएगा 5, यहाँ 1। अब ये कितने बार में, 7 बार में, तो यह क्या होगा, 49 होगा। जब भी 49 अगर आएगा तो इसमें घटाएंगे तो कितना, 2, तो ये सब हटा देंगे, रिमाइंडर खाली देखेंगे, रिमाइंडर क्या है, 2, तो रिमाइंडर 2 है, तो 2 का कोड क्या दिया हुआ था, याद है 3 में, तो आपको याद, हम आपको कराए थे संडे मतलब 1, मंडे मतलब 2, यानी कि यह क्या होगा, सोमवार। देख लीजिए कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक अगर हुआ होगा, तब देख लीजिए, क्योंकि हम अभी कैलेंडर पर आ रहे हैं, अभी मैथ पर टारगेट नहीं है, वैसे गलत नहीं होगा। याद है, क्लियर है। आइए एक और 2 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, किस दिन, काफी वीवीआई क्वेश्चन पूछा, किस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हो तो आपको पता होगा कि गणतंत्रता दिवस सबसे पहले कब मनाए थे, और उसी दिन मनाए थे जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ था, उनके रूल रेगुलेशन। 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से कानूनी व्यवस्था जो हुआ था वो कब हुआ था, तो आपको याद है कि नहीं याद है, जीके जीएस तो आप लोग पढ़ते हैं, आपको याद नहीं होगा तो जान जाइए, 26 जनवरी 1950, इसी दिन से हम लोग गणतंत्रता दिवस कहते हैं। स्वतंत्रता होती आज़ादी, किससे, बांधा हुआ से, और गणतंत्रता का मतलब होता पूरे रूल रेगुलेशन के साथ मुझे आज़ादी, मैं अपने जीने लगा हूँ, अपने तरह से मरने लगे हूँ, तब हम उसको बोलेंगे गणतंत्रता। तो ये गणतंत्रता की अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 की अगर बात करें तो इसका अगर हमको डे निकालना है तो तुरंत डे बराबर क्या होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, यह 26 होगा। जनवरी है तो यहाँ देखेंगे जनवरी, 4 से इसको अगर भाग दीजिएगा 50 तो नहीं कटेगा, क्योंकि यह लीप ईयर नहीं है, 4 से पूरा कट जाता है, वो लीप ईयर ना होता है, तो 2 से कटेगा, 4 से कटेगा ही नहीं, तो सीधे जनवरी के लिए 144 याद है ना। अब डेट हो गया,
इसके बाद क्या होगा मंथ, इसके बाद ईयर। तो ईयर तो 50 है, 50 के 1/4 भाग लगले लिख लीजिएगा। तो इसको 4 भाग में 50 था तो 25 12.5, तो 12.5 तो लिखाएगा क्या 12। सेंचुरी क्या है 19, 19 के लिए आपको लड्डू कह दिए हुए हैं। यह 5 स्टेप होता है, याद रखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल 5 स्टेप है ऊपर वाला, और नीचे होता है 7। मैं क्या कहना चाहता हूँ गौर से देखिए, इसको अगर जोड़िएगा टोटल को, तो अगर जोड़िएगा तो ये 6 है, ये 1 है तो 7 हुआ, 0 है तो 7 ही रहेगा, 7 और 2 9 है, और यहाँ 0 है तो यहाँ 9 का 9। एकदम स्थिर से समझा रहा हूँ। 2 है और यहाँ पर आपको 5 है तो 7, और 1 क्या होगा 8, यानी 89। भाग किससे देना 7, 7 से कटेगा क्या, 84 तो कटती नहीं, नहीं कटेगी। 89 को अगर ऐसे आप बनाइएगा एकदम बच्चा लिखा तो एक बार में 7 होगा, यहाँ पर 1 घटाइएगा तो क्या होगा 1, यहाँ पर होगा 9, इसके 2 बार में क्या होगा 14, इसको घटाइएगा तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा ना। यानी कि रिमाइंडर की अगर बात करें तो हमारे पास कितना आ गया 5। आपको याद होगा कि आप कोडिंग मैंने सिखाया कैसे याद रखने के लिए, तो मैंने कहा कि संडे, मंडे, ट्यूसडे याद है। यानी कि अगर बात करें थर्सडे की, तो थर्सडे जो है क्या नंबर पर 5 नंबर पर। तो आपको बार बार सिखाते रहते, हमेशा याद रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन में आएगा तो थर्सडे बार बार आती रहेगी। तो 5 नंबर का मतलब होता है थर्सडे, बृहस्पतिवार, या इसको गुरुवार कहते हैं। यह क्वेश्चन जो काफी वीवीआई है, आपको लगता होगा अगर क्वेश्चन पूछते जीके जीएस में भी, आईटीआई के एग्जाम में भी पूछते, आर्मी में पूछते, तो आपको लगेगा कि हमको ये बात जीके जीएस का है। जी नहीं, ये आपका रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर का है। ये याद हो जाएगी कि नहीं, चलो नहीं याद होगी, याद होगी उससे मतलब नहीं। एक बार और फिर इस क्वेश्चन को आप बनाओ, जो मैं आप थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। यह गणतंत्रता दिवस थी, मैं यह पूछना चाहता हूं कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था, यानी कि 15 अगस्त कब मनाए थे। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। हमारा देश किस दिन आजाद हुआ था, किस दिन आजाद हुआ था, बताइए इसका आंसर। तो आप कहेंगे 15 अगस्त, डे बराबर 15, बिल्कुल। अब जो है आपको यह समझ में नहीं आता होगा कि अगस्त के लिए क्या करें। तो कोई आदमी हमको यह बताए अगस्त कौन सी महीना होता है और उसका कोड क्या होगा, फिर हम आपको बता दें 144, मैंने सिखाया था 144 याद है, 025, 036 क्लियर है, और 146 हो। तो अगस्त जो है कैमा महीना है, अगस्त जो है महीना कितना है, तो 7वां महीना है। तो आप वैसे ही मिलाइए 144 3 महीना, 025 ही तो 036 है, तो 036 में अगस्त जो होगा कौन महीना होगा 3। अगस्त के लिए क्या कोड लिखा जाएगा 3, ये आपको याद रखना जरूरी है। तो ये 15 है, ये 3 है, तो 15 अगस्त 1947। तो आपको कहें कि ईयर रखने के लिए तो 47 के 4 भाग में भाग दे देंगे, 4 भाग में बांट देंगे। 47 है, 4 से जब भी इसमें भाग दीजिएगा, 4 से तो आपको नहीं लगता क्या बार में कटेगा, नहीं लगता तो एक बार में बच्चे लेखन बना लीजिए। ये तो आपको कट गया 7, इसको क्या बार में दीजिएगा, एक बार में 44 होता है। तो यानी कि ये 11। एकदम छोटी छोटी बातों लेकर बता रहे हैं कि कल के डेट में आपको ये फिर बोरिंग नहीं लगे, फिर दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो आप ईयर हो गया, आप 3 स्टेप खत्म है, एक और है, तो वो तो आपको पता है कि 1947, 1900 आया ना, तो 1900 तो कोडिंग हम आपको सिखा दिए। अब इसको क्या करेंगे 7 से हम भाग दे देंगे। तो जब भी 7 से भाग देंगे तो सबको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। आप पहले जोड़कर देख लीजिए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। देखिए जोड़कर बताइए कौन सा आंसर आएगा आपका, दीजिए। दिन कौन सा होगा, सब लोग आंसर दीजिए। इसको नोट नहीं कीजिए, पहले आप कैलकुलेशन करके दीजिए क्या आंसर होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। चलिए मैं स्टार्ट करूं। देखिएगा इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 50 हो गया,
और ये जोड़ेंगे तो हमारे पास 65 हो गया। 50 10 से 65, 65 और 10 75, 1 75 1 76, बाई कितना होगा 7। इसको अगर भाग दीजिएगा तो आपको 11 बार में 77 होता है, ये 10 बार में ही देना होगा। तो अगर 10 बार में दीजिएगा तो भी रिमाइंडर आपको जो है 10 बार में 70 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 6। अब बताइए 6 के लिए कौन सा दिन हम आपको सिखाए थे? 5 के लिए आपको सिखा दिए हैं बृहस्पति, तो छठा कौन होगा? तो बृहस्पति के बाद कौन आता है? शुक्रवार। मजा आ रहा है? समझ में आ रहे हैं? अब आपको इस चैप्टर में अभी तक जितना हम पढ़ाया, आपको दो ही चीज टफ लगता होगा। एक तो मंथ्स का कोड याद करना, जो कि मैंने आपको बताया वो आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा, ये जोड़ने में आपको टफ लगता है, तो अगर हम ना जोड़े और आंसर आ जाए तब तो अच्छी बात है। मैंने इसलिए जोड़ जोड़ के दिखा रहा था कि थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पड़ जाए। हमको इसको जोड़ने में समय नहीं लगता, हम कैसे जोड़ते सोच सीखिए। देखिए हम कैसे जोड़ते हैं, हम इसको इससे भाग दे देते हैं 15 से, तो 15 से देंगे तो 15 दूना 14, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। देखिए ऐसे ही भाग दीजिए, या 3 है तो 3 में तो भाग लगेगा, तो यहाँ पर 3 ही बचेगा। इसके बाद इसको 11 से भाग देते हैं, 11 में जब भी भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा, तो ये 1 कट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 4। यहाँ तक समझ में आ रहा है? रिमाइंडर खाली लिख रहे हैं। और इसमें अगर भाग देंगे, इसमें तो हमको इसको अगर भाग देंगे तो ई गौर से देखिए, ई 1 बार में 47 है ना, तो अगर इसको हम भाग देंगे तो 4 7 का 7 कितना बार पढ़ेंगे? तो 7 का 7 7 बार पड़ेगा, तो 7 से 49 हो जाएगा। तो 49 तो है ना, है 47, तो 7 का 7 6 बारी पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 42। तो 42 हो गया, तो बच कितना गया? तो यहाँ बच गया हमारे पास 5। देखिए हम जो बता रहे हैं वो आपको आसान है, 2-3 क्वेश्चन के बाद आपको ये आसान लगने लगे। ये 4 और 3 7, ये 7 से तो कट गया, 5 1 6, बचा कितना रिमाइंडर 6। 6 किसको बोलते हैं? तो 5 गुरुवार को बोलते हैं, तो 6 शुक्रवार को बोलते हैं। ना समझ में आया कोई बात नहीं, फिर अगले क्वेश्चन में आपको ये मजा आएगा। ये सब का जोड़ने की जरूरत आपको नहीं है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन मैं अब दूं, थोड़ा सा बनाकर टफ ही जाए, टाइम लगाकर ही बनाएंगे क्या? कोडिंग स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो कॉपी पर इसीलिए बोले थे, कॉपी पर बैठेंगे तो कॉपी पर कोड कीटेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। स्क्रीनशॉट मारिएगा तो फिर आपको मोबाइल से पढ़ रहे, मोबाइल में समस्या रहेगी। तो अगर ये हम बता दें कि महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ? आपको रीजनिंग के पहला क्लास में भी मैंने बोला था कि रीजनिंग क्या है, तो रीजनिंग जीके जीएस से, संस्कृत है, इंग्लिश है। जैसे जैसे रीजनिंग पढ़ाते हैं उसमें सारा चीज आपको याद रहना चाहिए, मैथ, इंग्लिश, जीके जीएस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, सारा चीज। तो आप हमको बताइए कि यह जो है महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ था? सभी लोग निकालिए, सब लोग को याद नहीं होगा। यह जो है हम लिख देते हैं 2 अक्टूबर, यहां तक तो याद होगा। अब बताइए कब हुआ था? 1869। कहाँ हुआ था? जो आपको तो पते हैं, गुजरात में। कौन सी जगह? तो इसका डे निकालिए। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कीजिए तो थोड़ा सा हम देखें कि आपसे बनता है कि नहीं, तब हम क्वेश्चन पर एग्जाम्पल पढ़ाएंगे। क्वेश्चन जैसा जो एग्जाम पैटर्न है उस पर आएंगे। थोड़ा सा इसका आंसर निकालिए आप। चलिए हम देखते हैं। 2 अक्टूबर है तो 2 तो लिखेंगे। अक्टूबर के लिए मैंने क्या सिखाया याद है? मैंने यह सिखाया अक्टूबर के लिए कि जैसे में अगर यह जो हमारे पास ये है 9वां महीना है, तो 3 महीना लास्ट का, तो 3 लास्ट का क्या है 146, शुरू का 144 है, बीच का 025 से 036 है। तो इसके लिए अक्टूबर है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीसरा है। तो 9वां महीना जब भी आएगा तो इसके लिए क्या करेंगे 1 अक्टूबर। बोलिए अक्टूबर के लिए अगर कोई समस्या है तो बोलिए। अक्टूबर के बाद अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास डेट हो गया, मंथ हो गया। अब क्या करेंगे ईयर क्या है 69। इसको 4 भाग में आपको बांटना है, तो 4 भाग में आपको नहीं बांटने आता तो 1 कम इसको कर दीजिए। इसको अगर कम 1 कर दीजिए तो कितना आएगा? तो ये आपको पता चल जाएगा कि 1 जब भी करेंगे तो 7 8 68 आ जाएगा। 68 ये 4 भाग में बांटने में आपको मजा आ जाता है। तो 68 का अगर आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा
3 आई हो जाएगा 34, इसके बाद आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 17। क्लियर। तो 17 दशमलव कुछ भी आएगा तो हमको यूज करना था 17, इसलिए हमने 17 यूज किया है। ये है, ये 1800 है। तो आपको याद होगा मैंने यूज करवाया था 64-20, 64-20, ये बार बार आपको हम करें याद रखेंगे 64-20। देखिए गौर से, यह हमने बोला था 1600, 1700, 1800, तो हमको तो 1800 यूज करना है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे सेंचुरी के लिए 2, बट्टे में क्या लिखेंगे 7, जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट 5, 5 2 3 4 5, 5 और 7 12, अब 12 और 9, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 12 9 21, तो 12 9 21, तो 21 से क्या लिखेंगे, हासिल कितना 2, तो 2 8 और 1 क्या करेंगे 9, 91, यहाँ पर काटेंगे तो 13 7 91, यानी पूरा कट गया तो रिमाइंडर आया 0, 0 का मतलब शनिवार। कहाँ डाउट है, कहाँ कंफ्यूजन है? जोड़ घटाव आती है ना आपको? नहीं आती है तो कोई बात नहीं। अगर जो प्रेम सर से अभी तक मैथ नहीं पढ़े हो तो मत पढ़ो मैथ, टेंशन न मतलब, इसी से हम आसान कर देते हैं। या आपको रीजनिंग मेथड है, रीजनिंग में जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाते हैं, थोड़ा सा मैथ बताते हैं कितना जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे। तो 2 1, क्योंकि रीजनिंग पढ़ाएंगे तो रीजनिंग जैसा कैलकुलेशन बताएंगे और मैथ पढ़ाएंगे तो मैथ, लेकिन ड्यू टू मैथ में जो होता है मैथ के कैलकुलेशन दिखाना पड़ता है और रीजनिंग में कंसेप्ट दिखाना होता है, तो उसमें कैलकुलेशन हम फास्ट नहीं चलते हैं। अगर इसको हमको देखा जाए कि इसको अगर हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए गौर से कैसे हम करेंगे। हम अगर मानकर चलिए इसको अगर काटते हैं, इससे अगर इसको हम भाग देते हैं, खूब गौर से सुनिएगा, तो अगर इसको गौर से सुनिएगा, अगर इसको हम 10 बार देते हैं तो 70 हो जाता है, जबकि यह 69 है। 70 आता है तो एक बार 10 बार में काट देते, रिमाइंडर हमारा 0 होता है, क्योंकि यूज तो कर रहा है रिमाइंडर को, तो ये तो 10 बार में ना लगे एक बार तो 9 बार में, तो 9 बार में इसको देंगे जब भी ये, तो 7 नंबर 63 होता है, तो 7 नंबर 63 होता है, तो जब भी कट जाएगा तो रिमाइंडर कितने लाएगा, तो 63 है तो यहाँ कितना हुआ 6। हम कैसे सोच रहे थे जानते हैं कि 70 है तो कट गया, कम है तो न कटा तो 1, यानी कि इधर कितना बच गया 6। क्लियर है? नहीं समझ में तो एक बार और समझिए कि यह 70 होता तो रिमाइंडर आता 0, क्या था 0, तो 0 नहीं आया क्योंकि 1 कम था, तो 0 या 7 उससे पहले क्या था 6, तो ये हो जाएगा 6। अगर इसको अगर हमको इससे अगर रिमाइंडर देना हो तो इसको 2 बार में देंगे तो 14, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 3, ये हो जाएगा 14, तो यहाँ 3। देखिएगा अब हमारे कैलकुलेशन कैसे होगा, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7, खत्म। यह जो है 2 और 3 दिखाई दे रहा है ना, ओ यह जो है और ये जो हमारे पास खत्म हो गया। अगर इसमें अगर बात करें तो ये 2 है, 1 है, ये है, हाँ, तो इसमें अगर हमने काट दिया तो 7 नंबर 63 से ये कट गया, तो हमारे पास 63 जब भी घटाया तो कितना आया था 6 आया था। अच्छा हमको 7 पुराना रहा था, क्या पुराना था 7, तो ये दोनों जुटेगा तो 7, तो ये भी खत्म। अब कौन कौन बचा हुआ है हमारे पास, तो 3 और 2 5 और 2 7, ये खत्म, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा 0, 0 बराबर क्या होगा शनिवार, आंसर। यानी कि आपको याद कराने का सारा तरीका हमने बता दिया, कैलकुलेशन आपको बता दिया, लेकिन अभी प्रैक्टिस करेंगे तो और आपका फास्ट होंगे। तो आपका यह तीनों जो पढ़ाए हैं वो आसान क्वेश्चन नहीं था, मतलब काफ़ी VVI क्वेश्चन है, तो इस VVI क्वेश्चन को एक जगह हम आपको लिख देते हैं क्या क्या क्वेश्चन था आपका। पूछेगा आपसे सबसे पहले आपसे पूछेगा क्या कि 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था, तो डायरेक्ट मारिएगा आंसर गुरुवार। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा 15 अगस्त 1947, तो शुक्रवार और 2 अक्टूबर, ये सब नेशनल है इसलिए ज़्यादा पूछता है, 1869, तो शनिवार। याद करना बहुत आसान है, ये तीनों को गुरु शुक्र शनि, गुरुवार के बाद कौन आता है शुक्र, शुक्र के बाद शनिवार। कैसे याद रखेंगे, जनवरी के बाद अगस्त, अगस्त के बाद अक्टूबर, ये जैसे लाइन से बाद आता है वैसे ही याद रखेगा। ये आपका तीनों VVI है, इसीलिए हम आपको बता दिए। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना, ये तीनों है, तो गुरु शुक्र शनि, यहाँ जनवरी अगस्त
जब भी रहेगा तो तीनों। आइए जरा सा हम क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएं। यह जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है कि किसी अधिवर्ष शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, जैसे 1 जनवरी 2000 शुरू हो सकता है। मतलब क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2000 शुरू हो सकता है, तो यह कौन दिन से शुरू हो सकता है, यह दिन कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है। अधिवर्ष का अगर आप नहीं जानते होंगे तो अधिवर्ष का मतलब होता है अधिक वर्ष, मतलब कोनेशन अधिक वर्ष है। तो एक जो होगा आपको 365 दिनों का, एक होता है 366 दिनों का। तो आप बताइए तो अधिक वर्ष ई है कि ई है, तो ई है। तो अधिक वर्ष का मतलब में होता है लीप ईयर। कहीं कहीं लिखा रहता है बुक में, इसको याद नहीं करेंगे। लीप ईयर का अधिवर्ष मतलब अधिक वाला, तो 365 की 366, तो 366 यानी कि यह लीप ईयर है। लीप ईयर क्यों कह दिया है पता है? एक तो हम जानते हैं कि 4 से भाग देंगे तो हमको पता चल जाए, वैसे क्वेश्चन लिख दिया हुआ है वहां पर। अगर नहीं लिखा है फिर भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले यहां पर आप अलर्ट रहेंगे लीप ईयर है कि नहीं है। हो तो 1 जनवरी, तो हमको तो डे निकालना है। डे का कंसेप्ट आपको सिखाया, अभी सारा एग्जाम्पल दिए हैं, तो आप ही बनाइए ना। एक मेरे साथ जनवरी के लिए 2 कोड है। कौन कौन है? एक में ही 1 है, और अगर लीप ईयर रहेगा तो 0 है, तो यहां से 0 उठाइए तो 0। अब डे, ई मंथ, अब ईयर में सीधे 0। कहां टेंशन है? 0 में 4 से भाग देंगे तो 0। और सेंचुरी 2000 है। 2000 के लिए आपको खूब बढ़िया से याद करवाए। 2000 के लिए आपको खूब बढ़िया से बता दिए हैं कि 1900 के बारे में कहेगा तो 0, और 2000 के कहेगा तो 6। इसको नहीं भूलिएगा, 6। या 2000 ईस्वी का कोई भी अगर आएगा तो 6 का, कि बार बार यही क्वेश्चन सब है। हमको 7 से भाग देना है, जोड़िएगा तो 7 से भाग होगा तो 0, यानी कि यादें होगा आपको शनिवार 0 का मतलब। क्लियर है? अजय चौहान का 13 नंबर क्वेश्चन भी बता दिए हैं, आप देख लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन। मैं ये कह रहा था कि कल का क्लास आप करना नहीं भूलिए। कल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन स्टार्ट होगा। जिस तरह से महाभारत होती है पूरी हस्त व्यस्त, बहुत सैनिक, उसी टाइप से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। आपको मन करेगा ये सही है, फिर मन कहेगा कि गलत है। तो मन क्या कहेगा? जो कल के क्लास में चलेगा। जो हमको ज्यादा मानते हैं वह लोग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में कर देंगे। इससे होगा कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन सीतामढ़ी का हर बच्चा पढ़ ले, या फिर वैसे भी लोग पढ़ ले जो कहीं पढ़े और उनको समझ में नहीं आती है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ने से पहले कॉपी किताब लेकर रहेंगे, क्योंकि हम बहुत सारा कॉपी पर कंसेप्ट लिखाएंगे, कंसेप्ट आप लिखेंगे, वो वर्ड आपके माइंड में चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन के तरफ। हो क्वेश्चन नंबर में कहता है आपको कि किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा शुरू होगा, जबकि वह 1 जनवरी 1900 ये है। तो अभी तो बताएं, इसका कहता है कि अगर ये कोई शताब्दी वर्ष है, ये है 2 चीज है, शताब्दी ईयर्स होते हैं, मतलब 1900। ऐसे पिछला जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो 2000 दिया था। किसी साल का अगर यह देता है कि 1 जनवरी 1978, तो कहता है यह साल 78 वाला साल जो यह साल कौन दिन से शुरू होगा। लेकिन इसमें तो साल ना शताब्दी है, तो वही पूछ रहा है कि यह शताब्दी जो है, क्वेश्चन का लैंग्वेज वैसे है और कुछ है नहीं कि शताब्दी कौन दिन से, मतलब यह कौन सा दिन है। तो डे बराबर क्या होता है 1। इसके बाद यहाँ जनवरी और फरवरी आया तो यहाँ पर हाई वोल्टेज लगा लीजिएगा, 11,000 वोल्ट लगाइएगा। जब अगर यहाँ जनवरी फरवरी के अलावा कुछ भी अगर रहेगा तो सीधे आप डायरेक्ट नॉर्मल तरीके से बना लीजिएगा। यानी कि यहाँ पर कोड की बात करें तो 0 और 1 होता है जनवरी के लिए। क्लियर है? जनवरी के लिए 0 1 होता है, जबकि हम आपको बता दिए हैं कि फरवरी के लिए 1 44 है, तो वहां 4 और 3 होता है। ठीक है, तो फरवरी तो है नहीं, है तो जनवरी। तो इसमें याद कीजिएगा कि यह पहले सोचिए कि लीप ईयर है कि नहीं। तो यह 0 है। इसमें गौर से देखिएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको ज्यादा 4 से भाग देंगे तो भाग लग ही जाएगा। लीप ईयर है, और लीप ईयर भी नहीं और लीप शताब्दी भी नहीं है। एक्चुअली यह है
कि 400 में अगर भाग लग जाता तो 400 से भाग देते शताब्दी में। खैर वो 400 में पढ़ाए नहीं तो उसकी चर्चा नहीं, 4 से इसमें भाग लगेगी कि नहीं लगेगी, तो भाग तो लगेगी, लेकिन एक चीज गौर से देखिएगा कि इससे पहले 2 साल पहले अगर बात करें तो 1898 होगा, यह 4 से भाग लग गया, और 1902 है जो 4 से भाग लग गया। तो लीप ईयर ये है, लीप ईयर ये है, लेकिन यह नहीं, क्यों? क्योंकि ये 4-4 साल पर आते हैं। तो 98, 99, 100, यहाँ पर जब भी होगा तो फिर 1 और यहाँ 2, मतलब कि ये 4-4 साल पर आते हैं। यही कारण है कि यह जो है लीप ईयर, लीप शताब्दी नहीं है। 400 से भाग दीजिएगा तो यह पूरे पूरे नहीं कटेगा। वर्ष 4 से कटता है, शताब्दी 400 से कटती है। तो 1 है तो ये लीप नहीं है, तो नॉर्मल बात है, हाई वोल्टेज रखेंगे। जब भी लीप ईयर रहेगा तो 11,000 वोल्ट लगाएंगे, ना तो 420 पर काम करेंगे। तो लीप ईयर तो है नहीं, लीप शताब्दी तो है नहीं, तो क्या रखेंगे? 1। तो यहाँ 1 और +1, कहीं डाउट? ईयर में तो आपको सीधे आसान है, 0 है, 4 से भाग दीजिएगा इसमें तो 0 ही 0 होगा। सेंचुरी 1900 का तो लड्डू होता, बड़ी आसान क्वेश्चन था, सीधे 7 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर 2, तो रिमाइंडर 2 का मतलब होता है सोमवार। कहाँ डाउट है? आप क्लियर होकर हमसे क्वेश्चन को क्लियर करा लीजिए। क्लियर? अब कुछ थोड़ा सा उटपटांग क्वेश्चन भी, जैसे मैं एक ही क्वेश्चन में 2-2 बातें दे देगा, दोनों चाहिए, एगो में वो अपने मन से दे देगा, दूसरा से आपसे पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम एक आपसे पूछना चाहते हैं, गौर से देखिएगा, मैं क्या पूछना चाहता हूं कि मेरा जन्म 1 जनवरी 1988 को मंडे का हुआ था। मान लीजिए हम ये दिए मंडे, और हम आपसे पूछ ले कि बताइए मेरा बेटा का जन्म 1 जनवरी 2020 का कौन सा दिन हुआ। अब एक ही क्वेश्चन में 2 बात है, एक दिया हुआ, एक निकालना है। तो आप ये नहीं सोचे कि ये निकालना है, पहले आपको यह सॉल्व कर देना होगा कि यह बात सत्य है कि नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो हम 1 जनवरी, तो 1 जनवरी के लिए यहां पर देखते हैं लीप ईयर है कि नहीं है, तो लीप है तो 0 यूज करना है जनवरी के लिए। क्लियर है? यहाँ पर 88 है तो ईयर 88, इसमें 4 से भाग देंगे तो यहाँ 22 हुआ, शायद क्वेश्चन बताए भी थे अभी। यहाँ 4 से भाग देंगे तो क्लियर है। इसमें क्या सेंचुरी यूज करना है तो 1900 के लिए लड्डू, यहाँ पर क्या करेंगे 4 से हम लोग 7 से हम लोग भाग देंगे। 7 से जब ये भाग देंगे, इसको अगर आप जोड़ेंगे, इस सब को जोड़ेंगे तो आपके पास टोटल कितना आया था याद है? इसको हमने बोला था कि इसको अगर 2 जाएगा तो ये 90 होगा, 90 होगा तो 10 होगा, ये 121 होगा। 121 में आपको सिखाए थे 7 से भाग देने के लिए, लेकिन अगर डायरेक्ट भाग दीजिएगा तभी भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर 7 × 3 = 21 है तो यहाँ 1 रिमाइंडर, ऐसा ही बनाएंगे। 7 × 3 = 21, 84 है, 12 × 7 = 84, तो 84 तो कट जा रहा है, बचेगा कितना? 4। तो यहाँ कितना हुआ? 1 बचा हुआ है, 4, तो 1 4 5 आई 6। तो 6 के लिए हमने आपको तो सिखाया था, 6 के लिए आपको तुम सिखाया था कौन सा दिन? 6 के लिए, तो 6 के लिए आपको याद होगा शुक्रवार, ये होगा ना। तो ये शुक्रवार होगा। तो यह गौर से देखिएगा, यह तो हमको मालूम है 6 से शुक्रवार, तो अब इस शुक्रवार को खाली ये निकालना था देते, लेकिन ये शुक्रवार को क्या समझ रहा है? मंडे, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, गौर से देखिए, इसको ऐसे लिख लीजिए। इसके लिए मंडे के लिए ये क्या लिख दिया? 6, एक कोड कर दिया। सुनिएगा गौर से ये बात, ये शुक्र निकालने का या सम निकालने की जरूरत नहीं, 6 कोड आ गया, तो 6 बराबर क्या लिख दिया? मंडे। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 5 लिख लीजिए, 4 3 2 1 0 7 या 7 या 0, ये तो हमने आपको सिखाया। अब यहाँ से आपको कोड चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि जो आप याद किए उसी तरीके से। तो यह सोमवार है, तो सोमवार से पहले कौन आएगा? 6 तो कोड ये सोमवार कर दिया, तो इससे पहले क्या आएगा? रविवार। इससे पहले क्या आएगा? शनिवार। शनिवार से पहले क्या आएगा? शुक्रवार। शुक्रवार से पहले क्या आएगा? गुरुवार। गुरुवार से पहले क्या आएगा? तो बुधवार आएगा। और उससे पहले ये जो दिया हुआ है वो कौन सा दिन होगा? तो ये होगा मंगल। सोम मंगल बुध बृहस्पति, ऐसे कोड कर लेंगे। अब जैसे कहेगा वैसे क्वेश्चन को जवाब देंगे। तो यह तो हम कर लिए। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है इसका निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए गौर से, यह तो हमारे पास जनवरी 1 जनवरी के लिए यहाँ क्या यूज कीजिएगा? तो यहाँ तो लीप ईयर दिया हुआ, लीप ईयर दिया तो क्या 0 20 में 5 से भाग दे दीजिएगा, सॉरी 4 से भाग दिए तो क्या आएगा? 5, और ये 2 20 है, तो 20 देखिए यह 19 था,
तो 19 का सेंचुरी मैंने यूज किया था 0, लेकिन यह 20 है तो 20 के लिए क्या है 6 है। भाग देना किस 7 से, ये भाग दीजिएगा तो ये दिया 6, तो यहाँ 6 बचेगा। यहाँ देखिए यह और ये कट गया, यह कितना हुआ 6 और 5 11, 11 को भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। 4 नंबर पर आप देख लीजिए कौन है आपका 4 क्या आएगा शनिवार। बात समझ में आइए क्वेश्चन पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे, बिल्कुल बनेगा। इसका भी एग्जांपल एक मैं और बना देता हूँ। अगला क्वेश्चन 2-3 आपको खुद बनाना है। टाइम भी आपका होते जा रहा है, प्रेशर में है आप, लेकिन टेंशन मत लीजिए, 2-4 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी छोड़ कर अगर जाइएगा ना तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसलिए इसको भरे हम कर लेते कि आज के बाद ये पढ़ना आपको नहीं पड़े। 9 अप्रैल है तो यहाँ क्या करेंगे 9 अप्रैल के लिए आपको डेट याद नहीं है, बार बार हम आपको कहते हैं कि अप्रैल को आप याद कर लीजिए। 0 पर से 0 36 है तो यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ देखेंगे लीप ईयर है तो जनवरी फरवरी रहता तब ना, लीप ईयर के चक्कर में हम लोग पड़े रहते हैं। यहाँ पर जनवरी फरवरी तो है ना, लीप ईयर क्या है कि सोचेंगे डायरेक्ट अब यहाँ ईयर ये, इसमें अगर 4 से अगर भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं, 0 होगा। अगर इसमें अगर बात करें कि हमको सेंचुरी डालना है, ये इसके लिए क्या हुआ 6, यहाँ किससे भाग देंगे 7, यहाँ जब ये दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 15, 15 में दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा ना। इसी चीज को डायरेक्ट भाग दीजिए, इससे दीजिएगा तो क्या आएगा 2, ऐसे भाग दीजिएगा तो लगभग में 6 2 कितना होगा 9। जब भी अगर बात करेंगे मतलब ये कहना चाह रहे थे कि अगर ये 6 और 9 15, ये तो होगा 14, और 14 में अगर इसको भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा 14 कट गया तो 15, तो रिमाइंडर तो हमारे पास 1 ही ना बचेगा। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा बात है कि यहाँ पर ये भी आप देख सकते थे कि यहाँ अगर इसको डायरेक्ट अगर मार रहे हैं तो यहाँ तक कितने बार 2 बार में, तो यहाँ 6 है, यहाँ ये है, तो इसको जब भी अगर काटेंगे तो देखिए तो इसमें से जब भी 6 है तो इसमें से अगर ई दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, सॉरी 9 बोला गया था, ये हो जाएगा 8 में काटेंगे तो डायरेक्ट तो कितना होगा रिमाइंडर 1। तो 1 के लिए क्या लिखा शुक्रवार, तो आप ही बताइए। 1 को लिख लिया शुक्रवार, तो 2 के लिए क्या लिखेगा 3 4 5 6 7, वो तो हमने क्लियर करवा ही दिया था कोडिंग वाला, लेकिन ये इसमें डबल पूछता है तो आपको डबल में थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाता है। ये शुक्र है तो ये क्या हो जाएगा शनि, इसके बाद क्या हो जाएगा रवि, इसके बाद क्या होगा सोम, मंगल, इसके बाद बुधवार, थर्सडे, ऐसे तो आप लोग जान जाएंगे। अच्छा अब ये तो बात है, लेकिन निकालना इसको है ना, तो निकालिए 17, तो 17 यहाँ तक क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा मेरे लिए क्या हो जाएगा 17। तो आप अपना बताइए तो इसका कैलकुलेशन अगर आप करिएगा तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या आती है, जैसा कैलकुलेशन करके बताइए तो क्या आती है इसका कैलकुलेशन, ये बताइए। बिल्कुल 17 है, जुलाई है, इसके लिए भी 0 36 होता है तो जुलाई 0, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद 0, फिर भी 0 और फिर 6, भागा कितना 7। इसको जब ये भाग देंगे तो 7 दूना 14, 3 यहाँ से ये और ये 9 है, 9 जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, 2 के लिए यह शुक्र था तो ये क्या हो जाएगा शनि। कहाँ डाउट है बताइए। यह क्वेश्चन आप खुद बनाइए, हम आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आपसे आंसर आ रहा है कि नहीं। बहुत टफ है, ऑनलाइन भी पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं कि घूम रहे हैं कि इधर उधर बात कर रहे हैं कैसे बनाएं। बहुत सारे बच्चा है जो कंसेस है दे रहा है, कंटिन्यू बच्चे 50-60 बच्चे एवरेज जुड़े हुए रहते हैं और आंसर देखते हैं कि 20 का है। 10 लोग क्या करते हैं, 15 लोग 20 लोग क्या करते रहते हैं। आपको तो बोले कि एक झाल ले लीजिए और झाल लेकर बजाइए, सीताराम करते रहिए। अरे आप अपने माता पिता का जो टाइम है बर्बाद कर रहे हैं, वो कल के डेट में आपको रोना पड़ेगा। आप भी किसी के माता पिता होंगे, नहीं कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ लड़कियां सोच रही होगी कि सर बोल रहे थे तो मेरा माथा जो है डिस्टर्ब होता रहता है, इसलिए पहले तुम लोग बनाओ, हम बैठे होंगे। चलिए फिर मैं बताऊं,
इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन नहीं बताएंगे, आपसे खुद ही डायरेक्ट बनवाएंगे। देख लीजिए, जी लोग को अभी तक समझ में नहीं आया। कहता है 15 जनवरी 1997, 15 जनवरी 1997, हाँ है तो कौन सा दिन दिया है? बुधवार, ठीक है, बुधवार। इसके बाद फिर क्या बोला? वो कहता है कि 15 फरवरी, अरे 15 फरवरी, हाँ 2006। देखो हम जो बनाते थे क्या क्या सोचते हैं, यहाँ जनवरी फरवरी आ गया तो हमें लट हो गया कि हाँ लीप ईयर है। अब इसमें जब भी यूज करेंगे तो जनवरी के लिए 2 चीज़, या तो 1 यूज करेंगे ना तो 0 यूज करेंगे। फरवरी के लिए भी 2 चीज़ आपको सिखाए हैं। क्या क्या सिखाए याद है आपको? इसके लिए आपको क्या क्या यूज करवाए हैं? 4 या 3। नॉर्मल में 4, नॉर्मल में 1, इसमें 3, 1 ही कम जाता है, 1 ही कम जाता है, याद रहेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 1900 है, तो 1900 के लिए कोड आपको 0 रखने के लिए बोले, 2000 कोड के लिए क्या रखने के लिए बोले? 6 हो गया, बन गया आपका क्वेश्चन। 15 है तो यहाँ 15। जनवरी लीप है कि नहीं है? तो लीप है क्या? नहीं है, तो लीप नहीं है तो 0 का है, 1 रखेंगे तो 1 हो गया, 440 वोल्ट। इसके बाद क्या रखेंगे? ईयर 97, ठीक है। इसके बाद आप क्या रखिएगा? 97 को हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, तो भाग दीजिएगा तो 97 को जब भी अगर आप 4 से भाग देते तो कितना होगा? 24 पॉइंट कुछ भी, तो 24 यूज करेंगे। यह कितना 99 है, तो 99 के लिए आपको क्या यूज करने के लिए हमने आपको बोला था, याद होगा ना। तो डायरेक्ट इसके लिए हमने ये यूज करेंगे 6, इसका क्या रखेंगे? 7, तो 7। क्लियर है? हो जब भी इसको अगर देंगे हम लोग, अगर इसको हम लोग अगर भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिमाइंडर देखिए चेक करके, ये आपको टोटल 137 है, 37 में क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर आपके पास कितना है बताइए? 4 के लिए कौन सा दिन होता है? बुधवार, और बुधवार भी दिया हुआ है, तो हमारे लिए तो बड़ा अच्छा, कोडिंग भी यही है और ये भी है। अब अगला जो है हमको 2000 के लिए यूज करना है, तो 2000 के लिए यूज करने के लिए क्या, सॉरी यहाँ तो 19 से 19 के लिए 0 होगा, देखिए मिस्टेक हुई है यहाँ गौर से, और यहाँ है 15 तो 15, और यहाँ पर क्या करेंगे? फरवरी है, फरवरी यहाँ देखिएगा ये जो है ये लीफ है ना, तो जब ये लीफ है तो ये यूज करना है क्या? जब भी लीप रहेगा तो ये यूज होगा कि ये यूज होगा? तो यह यूज नहीं होगा, कम वाला यूज होगा। तो कम हो जब भी होगा तो कौन होगा? 3, तो यहाँ लिख दो 3। इसके बाद वही वाली बात क्या करेंगे? 4 से हम लोग भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितना होगा? 1 मिनट, 1 मिनट। यही यहाँ पर मिस्टेक हो रही थी, करें ये तो लीप ईयर है नहीं, क्योंकि ये 6 थोड़ी कट जाएगा, 8 रहता तब तो कटता, ये 6 है तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो कहाँ यूज करेंगे? 4 ही यूज करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 4। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 4 से ये लीप ईयर हो जाएगा। इसके बाद हम आप क्या करते हैं, इसमें हम 6 में भाग करेंगे, तो जब भी 6 में भाग दीजिएगा किस से? 4 से, तो 4 भाग में बांटिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 1 पॉइंट समथिंग आया, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? 1, क्योंकि दशमलव वाली यूज नहीं करते हैं, तो ये भी हो गया। इसका अब क्या करेंगे कि इसको फिर 4 भाग में बांटेंगे, तो इसको अगर चाहे तो 0.25 आएगा तो पॉइंट यूज करने की जरूरत नहीं, यानी 0 यूज करेंगे। और यह जो दिया हुआ है कितना? 2006 है, तो 2000 जब भी स्पीड रहता है उसके लिए क्या यूज करने के लिए बोले? 6 भाग देंगे किससे? 7 से। जब भी अगर भाग दीजिए तो ये 7 है, खत्म। 15 और 4 हमारे पास कितना आ जाएगा? 19। इससे काटेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 के लिए भी बुधवार, यानी सेम क्वेश्चन था जो दिन, वही आपका आंसर भी था बुधवार। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन।